मेरे मैनेजर्स ने अलग से कॉल आउट करके बोला था कि पूरी हिस्ट्री में यू आर द फर्स्ट डेवलपर जिसके गेम में 0 बग आए हैं, लाइक एब्सोल्यूट 0। देन फ्लिपकार्ट हैपेंड विच वाज लाइक यार उस टाइम पे तो ड्रीम हुआ करता था वो सबका। तो एक रिक्रूटमेंट फर्म हुआ करती थी जिन्होंने मुझे फ्लिपकार्ट से कनेक्ट करवाया था। उन्होंने बोला हम 100 प्रोफाइल दे चुके हैं फ्लिपकार्ट को, आप पहले हो जिसने क्रैक किया है। एक चीज जो मुझे काफी हेल्प करी है एट पर्सनल एंगल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक कोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। करेक्ट। कोडिंग इज नथिंग बट आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसको आप कोड करके कंप्यूटर से सॉल्व करवा रहे हो या स्केल पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हो। करेक्ट। तो आपका ब्रेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। जैसे डीबग करते थे इश्यूज को कि यार एक कोड तो लिख दिया बट चल नहीं रहा है। सो आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इन गोइंग टू एनीबडी इन द क्लास एंड आस्किंग हिम कि यार तेरा कोड फट रहा है, मैं देख लेता हूँ, मैं डीबग करूंगा तेरे कोड को। मुझे उसमें मजा आता था। सो कॉलेज में इट वाज ऑल अबाउट मैं मेरी स्ट्रेंथ को लेवरेज कर रहा था और मेरी जो वीकनेसेस हैं उन पे काम कर रहा था। अब जब मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मुझे कोडिंग में नेचुरल इंटरेस्ट आया और उनके जो फंडामेंटल है उसका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। जब मुझे पता है कि कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन फटता क्या है, तो मैं इंश्योर कर दूंगा मेरा कोड इससे बेटर होगा। वो बोलते हैं ना कि इट्स ऑलवेज अ रेस। अगर शेर आपके पीछे है और आप 2 जने हो तो आपको शेर से तेज नहीं भागना है, आपको अपने दूसरे साथ वाले से तेज भागना है। सो लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज हैं। अब आप कॉलेज से निकले, आप कौन सा पहला प्लेसमेंट हुआ? सो पहला ये कंपनी थी बीविन पार्टी। क्या पहला सैलरी था आपका वहाँ पे? सीटीसी 5 लाख 5.5 लाख के आसपास। आपका मेन लैंग्वेज क्या था कोडिंग का उस समय? कोई आपने पर्टिकुलर 2-3 लैंग्वेज या कोई एक लैंग्वेज था जिस पे आपकी कमांड थी? सी आई थिंक ये बहुत बड़ा आई थिंक बेनिफिट था ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कि उन्होंने दिमाग में डाला था कि पहली तो लैंग्वेज डज नॉट मैटर, लैंग्वेज एग्नोस्टिक बनना एग्नोस्टिक बनना है तुम्हें। तो ऑल्दो हमने सब सी प्लस प्लस में किया था कॉलेज में, है। बट उसके बाद में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा जो किए थे तो उसमें कोई हमें लैंग्वेज बताई नहीं जाती थी। कुछ पीएचपी में किया था उस टाइम पे, कुछ लेट्स से खुद से पाइथन में किया हुआ था। खुद से काफ़ी एक्सप्लोरेशन होता था उस कॉलेज में। तो हमारे दिमाग में डे 0 से था कि यार लैंग्वेज तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे rather देन सॉफ्टवेयर डेवलपर? करेक्ट। बेसिकली फिर पार्टी गेमिंग में गए एंड पार्टी गेमिंग में सी दिस वाज माय फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। पहली बार जाके देखा कि इतनी बड़ी टीम के साथ काम कैसे करते हैं, हाउ डू आई क्रिएट इम्पैक्ट इन दिस टीम। तो पहली बार रियलाइज और हिट होता है कि इतनी बड़ी टीम में एक है 10 से 5 की नौकरी कर लो, बट वो अपने को करना नहीं था। कुछ बड़ा क्रैक करना था, कुछ तो कुछ क्रैक ग्रोथ करना है, चाहिए था। यस, सिंपल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। भूख था, हंगर होगा आपका यस। तो मैंने गेमिंग जो स्टार्टअप थी वो वाली, उसमें मैंने देखा यार हर गेम में एनीवेयर बिटवीन 150 से 250 बग्स आते हैं जब एक गेम डेवलपमेंट साइकिल में होता है। तो एक क्यूए टेस्ट करता है, डेवलपर उसको फिक्स करता है, ये तो नहीं चाहिए मुझे। मेरे मैनेजर्स ने अलग से कॉल आउट करके बोला था कि पूरी हिस्ट्री में यू आर द फर्स्ट डेवलपर जिसके गेम में 0 बग आए हैं, लाइक एब्सोल्यूट 0। दे लाइक कुछ तो अलग है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि इनफैक्ट मेरी जो हायरार्की थी उन्हीं ने ही बोल दिया था कि यार शायद तू कुछ और के लिए बना है, मे बी दिस इज नॉट द सेटअप वेयर यू वुड बी एबल टू डू वॉट यू रियली वॉन्ट टू। तो उतना कॉन्ट्रीब्यूट शायद कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमें भी नहीं पता है। देन फ्लिपकार्ट हैपेंड विच वॉज लाइक यार उस टाइम पे तो ड्रीम हुआ करता था वो सबका। तो एक रिक्रूटमेंट फर्म हुआ करती थी जिन्होंने मुझे फ्लिपकार्ट से कनेक्ट करवाया था। सो जब वो फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू क्रैक हुआ, मुझे ऑफर आया, तो ऑफिस बुलाया केक केक कट के लिए। मैंने कहा केक कट क्या है इसमें, इट्स लाइक ठीक है, मतलब आप तो प्लेस करते ही हो लोगों को, सो व्हाट्स अ बिग डील इन दिस। उन्होंने बोला हम 100 प्रोफाइल दे चुके हैं फ्लिपकार्ट को, आप पहले हो जिसने क्रैक किया है। तब समझ आया टाइम लगता है चीजों को सही होने में। एक रिकॉग्निशन आया आपके पास, राइट? करेक्ट। उससे अच्छा मेरे लिए क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट में एक टीम थी जो कि फ्लिपकार्ट का डे टू डे मैनेज कर रही थी, एक इंजीनियरिंग टीम विच इज की जो बना हुआ है उसको चलना चाहिए। वो एक टीम बनाई गई जो कि पूरा फ्लिपकार्ट को रीआर्किटेक्ट करेगी, रिक्रिएट करेगी, और वो 2 बेडरूम घर से चलती थी वो टीम, एंड मैं उसका पार्ट था। वो जो काम करने का जब मजा आया कि यार मंडे ऑफिस जा रहे हैं, एक घर से काम कर रहे हैं, पता नहीं वापस कब आएंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। द ट्रू फीलिंग ऑफ अ स्टार्टअप शायद वो आई मुझे, वेयर आई फेल्ट कि अब मैं एम्प्लॉय की तरह नहीं, मुझे खुद को तो फाउंडर ही बोलना है। इसी तरह से मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे इंस्ट्रक्शन बेस्ड कंट्रीब्यूशन नहीं करना है कि कोई मुझे बता रहा है करना क्या है और मैं कर रहा हूँ। तो वहां पे मैंने, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजर हो, प्रोग्राम मैनेजर हो, या लेट्स से कोई भी हो इंजीनियरिंग हेड, दे ऑल रियलाइज्ड एंड इट वाज वेरी क्लियर कि इसको पूरी चीज समझ में आएगी तो ये अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा और ये पूछेगा सवाल। सो वहां से मुझे वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी या वैल्यू ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ आया, क्योंकि मैं जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा था वर्सेस लेट्स से द अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, ऑब्वियसली दे वर आल्सो ग्रेट,
बट वो एक थोड़ा-सा डिफरेंस समझ आने लग गया था। क्योंकि आप ओनरशिप ले रहे थे। यस, सो इट्स नॉट जस्ट कि इट्स माय जॉब, यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन जॉब करेक्ट, एंड यू आर थिंकिंग लाइक इट। करेक्ट। एंड फ्लिपकार्ट वाज़ अ ग्रेट कंपनी, आई थिंक ग्रोइंग बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट मुझे वहाँ पे लगा कि हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए थे जो कि नीड ऑफ द कंपनी थे, कि यार डेवऑप्स अलग होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट की टीम अलग होनी चाहिए, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट में एक प्रोग्राम मैनेजर होना चाहिए। और मैं तब तक 3 साढ़े 3 साल एक्सपीरियंस था। अगेन आई फेल्ट कि मुझे स्ट्रक्चर में काम नहीं करना, क्योंकि मेरा भी लर्निंग फेज चल रहा है। अगेन इट गोज बैक टू क्लैरिटी। मैं कोशिश खुद को यही करता हूँ हमेशा कि क्या मुझे पता है कि मेरे को क्या चाहिए अगले 5-7 साल में। थोड़ा खुद को फोर्स करना। अगेन इट लुक्स कि यार ये शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अनकॉन्शियस में अगर रखेंगे तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाती है।